अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तौसीफ़ रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम आपको बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। तवज्जो के साथ सुने कि बच्चों को बिलखुसूस बच्चों की तरबियत के हवाले से एक बहुत अहम बात यह है कि बच्चे जब होमवर्क्स कर रहे होते हैं, है ना, होमवर्क कर रहे होते, स्कूल का हुआ, ट्यूशन्स का हुआ, आपके मकातिब का होमवर्क हुआ, किसी तरह का, तो अब ऐसी सूरत में क्या है कि बच्चे जब लिख रहे होते हैं, होमवर्क कर रहे होते तो उस वक्त वो डाउन होकर के लिख रहे होते, यानी है डेस्क है, बेंच है, उसके में भी बैठे हैं तो बच्चे जो हैं इस तरह से डाउन होकर के लिखते होते हैं, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की जो हड्डियाँ होती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये जो है ना रिस्की होता है इसका कि ये दर्द उसमें पैदा हो जाता है ना, जिसकी वजह से बच्चे सुस्त हो जाते हैं और नेगेटिव थॉट की तरफ वो चले जाते हैं। तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे सीधे स्ट्रेट होकर के लिखें, स्ट्रेट होकर के बुक्स पढ़ें, इस तरह का अंदाज हो कि बुक्स अगर पढ़ना है तो इस तरह से हो, है ना। लिखना है तो बच्चों को टेबल या जो भी आप स्टूल वगैरह सहूलत दें उस तरह से लिखें, घरों पे होमवर्क करवाएं, तो इसका खास ख्याल तरह से अगर आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो इसका खास ख्याल रखें स्टूडेंट्स ज़मीन पे बैठ के डायरेक्ट डाउन पोजीशन में ना लिखें, क्योंकि देखे होंगे आप फौजियों को, है ना, जो आर्मी होते हैं ये हमेशा स्ट्रेट होते हैं, है ना, 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा तक खड़े रहते हैं स्ट्रेट अंदाज में, है ना। तो ये कभी भी जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट इन पर नहीं पड़ता है। तो बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का, मनफी ख्यालात आने का वजह एक ये है कि बच्चे डाउन होकर के पढ़ते हैं, डाउन होकर के लिखते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अपने बच्चों की तरबियत आप इस हवाले से ज़रूर करें।